अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरत आज़ा के साथ। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है खून गाढ़ा क्यों होता है और इससे क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन करके कहा कि इस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बनाएं और हमें आगाही दीजिए। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि खून क्यों गाढ़ा होता है, किन वजूहात की बिना पर गाढ़ा होता है और इसके गाढ़ा होने से इंसानी जिस्म को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पानी को जो है आपने देखा होगा कि अगर आप पानी को फ्रिज में रख दें तो कुछ ही देर के बाद वो पानी जो है वो बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक चीज़ का पता चल गया कि ठंडक जो है, सर्दी जो है वो चीज़ों को मुंजमद करती है, जमाती है। दूसरा, आपने ये तजर्बा किया होगा, अगर आप खातून खाना हैं तो आपको इस चीज़ का अच्छी तरह इल्म होगा कि अगर आप सालन बना रहे हैं, ठीक है, और हांडी के नीचे आग ज़्यादा है तो हांडी के अंदर जो सालन में पानी है, रतूबत है या घी है तो वो ज़्यादा आग की वजह से, ज़्यादा हरारत की वजह से खुश्क हो जाता है और आपका सालन जो है वो इंतहाई गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, बल्कि बाज़ सूरतों में जल जाता है। तो यहाँ पर हमें एक और वजह का भी इल्म हो गया कि अगर हरारत भी हद से ज़्यादा हो जाए तो भी खून गाढ़ा हो जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग चौंक उठते हैं जी कि हरारत से जो है वो खून कैसे गाढ़ा हो सकता है। हरारत तो ख़ुद जो है वो चीज़ों को नरम करती है, पिघलाती है। तो यहाँ पर एक बात जहन में रख लें कि जो हरारत चीज़ों को नरम रखती है, पिघलाती है, वो तबाई हरारत की चीज़ है। अगर ये हरारत गैर तबाई हो जाए तो फिर ये चीज़ों को या रतूबत को जो है वो उड़ा देती है और मवाद को गाढ़ा कर देती है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो खून है ये 3 अहम चीज़ों का मजमूआ है। हमारे खून में रतूबत है, गैसेस हैं यानी जिसको हम एसिड कहते हैं, और तीसरी चीज़ जो है उसमें हरारत है। यानी हमारा खून, अगर हम तिब की ज़बान में बात करें तो बलगम, सौदा और सफ़रा का मुरक्कब है। इस मुरक्कब को हम खून कहते हैं। अगर हम खून का तजज़िया करें तो खून 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है जिसको हम कहते हैं बलगम, सौदा और सफ़रा, और इसमें बाकी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो अब यूँ समझ लें कि अगर किसी भी अमल की वजह से खून में से रतूबत और हरारत निकल जाए या कम हो जाए तो उसमें खुश्की बढ़ जाती है। अब खुश्की जो है वो चीज़ों को गाढ़ा करती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बलगम और सफ़रा खून में से कम हो जाएं तो खून का कवाम गाढ़ा हो जाता है। यानी उज़लाती तहरीक में हम कह सकते हैं कि खून गाढ़ा हो जाता है। और उज़लाती तहरीक की अलामत ये होती हैं कि कब्ज़ होती है, गैस होती है, डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, भूख नहीं लगती, जिस्म स्याही माइल हो जाता है, पेशाब सुर्खी माइल या स्याही माइल आया करता है, जिस्म दुबला हो जाता है। तो ये उज़लाती यानी खुश्क मिजाज में खून के गाढ़ा होने की अहम अलामत हैं। ऐसी सूरत में हार्ट अटैक का ख़तरा होता है, शरीयानें तंग हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह
का भी इस सूरत में जो है वो बढ़ जाते हैं। गाढ़ी चीज़ को धकेलने के लिए दिल को ज़्यादा जो है वो ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल इस मुसलसल अमल से कमज़ोर हो जाता है और बिल आखिर जो है वो चलते चलते रुक जाता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या अमल करें कि हमारा खून जो है वो पतला रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें खुश्क माहौल से निकलना होगा। दूसरा, हमें तुर्श और तेज़ाबी फास्ट फूड, पेप्सी, बर्गर, शवारमा, दही, लस्सी जैसी चीज़ें जो है उनको छोड़ना होगा। बनस्पति घी को छोड़ना होगा ताकि हमारा ये खून जो है वो पतला हो सके, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये बार बार होने वाली खाई जाने वाली खुराक की वजह से ऐसा होता है। तो हमें मेहनत भी फिर उसी हिसाब से करना होगी। तो इस अमल में जब खुश्की की वजह से खून गाढ़ा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पालक, मेथी, करेला, कद्दू, बकरे का गोश्त, छोटे परिंदों का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, ऐसी चीज़ें, ऐसी डाइट जो है वो इस्तेमाल करना होगी। इसमें खुश्क मेवाजात में जो है वो अखरोट भी है, पिस्ता भी आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से हम अपने खून को जो है वो गाढ़ा कर सकते हैं। अजवाइन इस सूरत में बहुत ही बेहतर चीज़ है जो फ़ौरन खून को जो है वो पतला रखती है। तेज़पात और सना मक्की भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अखरोट भी खून को जो है वो पतला रखता है। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने से हम खून को जो है वो पतला कर सकते हैं। अब दूसरी सूरत में आते हैं कि जब गुद्दी उजलाती तहरीक होती है तो इसमें हरारत गैर तबाही हो जाती है, और हमारा तजर्बा है कि हरारत जो है वो रतूबात को उड़ा देती है, बुखारात बना के उड़ा देती है। अब जहाँ से रतूबत हरारत की वजह से बुखारात बन के उड़ जाएगी तो वहाँ पर लाजमी तौर पर जो है वो मवाद जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब खून में सफरा बढ़ जाए गैर तबाही होकर, तो ऐसी सूरत में जो है वो रतूबात कम हो जाती हैं और फासिद मवाद जो है वो जिस्म से खारिज नहीं होता गुदद की सोजिश की वजह से। तो ऐसी सूरत में भी खून का कवाम जो है वो गाढ़ा हो जाता है। अब इस की अहम अलामात में जो है वो पेशाब में जलन होती है, पेशाब खुल के नहीं आता, जर्दी माइल आता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और पेशाब कम भी आता है, रंगत में भी जर्दी माइल होता है। ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि डॉक्टर ऐसे अफराद को जो है वो पेशाब आवर मेडिसिन भी देते हैं और खून को पतला करने वाली मेडिसिन भी देते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना है? हमने तमाम गर्म ग़िज़ाएँ छोड़ देनी हैं और कद्दू, देसी तूरी, सब्ज़ तूरी, गाजर, मूली, बूंगरे, टिंडा और जौ का दलिया, ये सारी चीज़ें जो है वो खुराक में शामिल कर लेनी हैं और गर्म चीज़ों को छोड़ देना है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में हमारा जो खून है वो पतला हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा और इससे जुड़े तमाम अवारज़ात भी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में जो खून गाढ़ा होता है उससे दिल बहुत ज़्यादा तहलील होता है, दिल बहुत ज़्यादा घबराता है और अमूमन जो है वो ग़िशी के दौरे पड़ते हैं, जिसमें यानी मुकम्मल बेहोशी तो नहीं होती, ग़िशी होती है। तो ऐसी सूरत में हमें रतूबात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिसमें अर्के गुलाब है, जवार शाही है, गुलाब का कहवा है, गुले सुर्ख और छोटी इलायची का। तो ये सारी चीज़ें जो है खून के कवाम को पतला करके दिल के दौरे से बचाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें।